हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम करके दिया गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 49, यानी 7 टर्म्स का जो सम है कितना है, वो 49 है। तो सम करके आएगा तो हम क्या लेते हैं, एस लेते हैं, S7 लेते हैं। ओके, आगे देखिए, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। जैसे कि स्टार्टिंग में 7 टर्म्स का सम दिया गया है 49, उसी तरह 17 टर्म्स का सम ही दिया गया है। कितना है वो, 289। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें निकालना है Sn। हमें Sn निकालना है। हमें n की वैल्यू कोई दी गई नहीं है, और हमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा गया है कि S20 निकालिए, S30 निकालिए, या कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं दिया गया है। हमें Sn ही निकालना है। ओके, तो Sn निकालने के लिए देखिए, ये जो फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, वो फार्मूला हम नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर लास्ट टर्म इतना है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक इतने टर्म्स का सम निकालिए, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। दो आपको क्या है, S7 और S17, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। आप इसमें से क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। ए और डी की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करेंगे, ए और डी की वैल्यू। एन की जगह पर आप एन ही रखेंगे, एन की वैल्यू निकालने नहीं जाएंगे, और एन की वैल्यू आप निकाल भी नहीं सकते यहां पर। ओके, ये एन की वैल्यू अलग है, ये एन की वैल्यू अलग है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि आप S17 या S20 या S30 या S100 इतना सब मालूम कीजिए, ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, सिर्फ Sn निकालने के लिए कहा गया है। ओके, तो सबसे पहले ये समझना हमें बहुत जरूरी है। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे अभी। S7 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यानी S7 यानी Sn का फॉर्म है, ये फार्मूला लेंगे आप ये फार्मूला लेंगे S7 यानी Sn की जगह पर, फिर उसके बाद क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद है 49। ओके, तो n की जगह पर आप रखेंगे 7, टू a की वैल्यू आपको नहीं मालूम, a ही रखेंगे। n की जगह पर रखेंगे 7, 7 माइनस 1, d एज इट इज इक्वल टू 49। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। ये इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, ले जाकर ही कैंसिल करना जरूरी नहीं है, यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। यहां पर बचेगा 1/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, यहां तक आ गए। और सिंप्लीफाई होगा, जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई आपको करना है। हाफ, इसको डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते, अंदर अटैच है प्लस में। अब क्या करेंगे, बाहर 2 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, a प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 7। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बच रहा है यहाँ पर, a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसे 1 से रिप्रेजेंट कीजिए, इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, S17 इक्वल टू 289, S17 इक्वल टू 289। आप S17 की जगह पर भी यही फार्मूला लेंगे। लास्ट टर्म का तो फार्मूला नहीं ले सकते, क्योंकि an गिवन नहीं है, लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। आप ये फार्मूला लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289। n की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 17, a और d की वैल्यू हमें नहीं मालूम। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। इसको भी कट कीजिए, सेम 17 1 जा 17, 17 इंटू 17, 17 17 जा 289 होगा। ओके, 17 का स्क्वायर है वो 289,
1/2 एज इट इज 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16d होगा। ओके, अब यहां पर भी आप क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इसको कट कीजिए, क्या बच रहा है a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये है इक्वेशन 2। हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। ओके, हमें a प्लस 8d इक्वल टू 17 मिल गया है। a प्लस 8d का मतलब होता है a9। ओके, a9 यानी नाइन्थ टर्म हमें मिल गया है 17, a प्लस 3d यानी फोर्थ टर्म हमें मिल रहा है 7। ओके, यहाँ पर हम ऐसे नहीं समझना है कि इसको सी सेवंथ टर्म है। ओके, ये S7 है यानी 7 टर्म्स का सम है, 7 टर्म्स को ऐड करने के बाद 49 आ रहा है। तो इसमें से हमें निकालना क्या है a और d। ओके, a और d की हमें जरूरत है। पहले इस तरह की इक्वेशन बनेंगे, फिर आप क्या करेंगे ये बड़ी इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपको क्या करना है साइन बदलना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम निकालेंगे a और d। a कट गया, 8 माइनस 3 5d इक्वल टू 17 माइनस 7 10 हो जाएगा, इसको कट कीजिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, आपने d की वैल्यू भी निकाला। अब इक्वेशन 1 लीजिए, छोटी इक्वेशन है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया, d की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा इसमें, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 प्लस 6 को आपने उधर लेकर गया, माइनस हो गया, तो a की वैल्यू निकल कर आ रही है 1। ओके, अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, Sn को निकालना है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे Sn को निकालेंगे, जगह नहीं है थोड़ा से निकालेंगे भी। तो आपको ये फार्मूला लेना है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कन्फ्यूज नहीं होना है, हाँ n की वैल्यू क्या है करके कन्फ्यूज नहीं होना है। वो कह रहा है क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ऐसे नहीं कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n के जगह पर आप n ही रखेंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है। जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई करेंगे, n बाई 2 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2, n बाई 2 को एज इट इज रखिए, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2n। फिर अब ये यहाँ पर इस तरह प्लस में कोई नंबर अटैच नहीं है, इनटू में है, आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब इनटू में है करके, अगर इनके बीच में प्लस होता तो ये 2 को आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, ये कैंसिल हो गया 2 2 n इंटू एन एन स्क्वायर, यानी इसका जो Sn है वो है n स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an फ्रॉम एन AP where an is defined as below। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं, दो पार्ट हमें बताना है। an हमें गिवन है, सिर्फ an। ओके, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी आप पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो an लेंगे उसमें आप किसे निकालेंगे, किसे फाइंड करना है आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है, सम 15 वो टर्म नहीं निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, अगर आपको 15 टर्म्स निकालो करके कहता तो आप n की जगह पर डायरेक्ट क्या लेते 15, खत्म हो आसानी से आ जाता आंसर। ओके, यहाँ पर भी 15 लेते, a15 मालूम होता, लेकिन हमें कहा गया है सम 15 टर्म्स का सम। ओके, तो अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमें an को हमें लेना है, an को लेना है, हमें निकालना है यहाँ पर
S15 Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमें फार्मूला यूज होगा। ओके, आपको n के जगह पर 1 लेना है। 1 लेने से क्या होगा, a1 आएगा, 3 प्लस 4, a1 निकल कर आ गया। कितना है a1 हमारा, 7 है। ओके, हमने a1 निकाला n के जगह पर 1 लेकर। अब क्या करेंगे, यही nth टर्म लेकर n की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 1 पुट किया था, अब 2 पुट कर रहे हैं। a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, यानी हमने a2 भी निकाला, वो है 11। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a और d की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। n हमें ऑलरेडी दिया गया है, 15 टर्म्स का सम निकालो करके। ओके, तो d यहाँ पर निकालेंगे। d इक्वल टू, आपको a2 माइनस 7 करना पड़ेगा, फार्मूला है उसका। तो a2 है 11, a1 है 7, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, तो d कितना है 4। d इक्वल टू 4 और a की वैल्यू हमने कितनी निकाला है, a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 4 है, और n हम लेंगे 15, यानी हमें कहा गया है 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए। ये फार्मूला लेंगे, n के जगह पर जहां जहां आपको n नजर आएगा वहां पर आप 15 लिखेंगे। 15 बाई 2, a की वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। 15 बाई 2 को एज इट इज रखिए, 7 टू जा 14 प्लस 15 माइनस 1, 14 इंटू 4, 15 बाई 2, 14 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56। 15 बाई 2 इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे 35 हो जाएगा। 15 इंटू 35 करेंगे 525 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसमें से भी हम क्या निकालना है, S15 निकालना है। सेम मेथड करेंगे, n की जगह पर पहले 1 पुट करेंगे, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, ये तो 4 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से n लेकर 2 पुट करेंगे, n की जगह पर 2 पुट करेंगे, a2 निकल कर आएगा, a2 माइनस 7 करने से d निकलेगा। a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 टू ज़ा 10, 9 माइनस 10, ये माइनस 1 हो गया, a2 हो गया माइनस 1। अब अगर हम d निकालेंगे, d इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस 7, d इक्वल टू a2 है माइनस 1, a2 है माइनस 1, ये माइनस हो गया, फिर a1 है 4, तो हमारा तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आ गया, d इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, Sn इक्वल टू, यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n है वहां आपको 15 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 टर्म्स का सम कहा गया है। 15 बाई 2, a की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाला है, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, d है माइनस 5, n है 15। ओके, ये पुट करना है तीनों वेरिएबल। a की वैल्यू है 4 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 5, इस तरह इनटू में रखेंगे ब्रैकेट में। S15 इक्वल टू 15 बाय 2, 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, फिर ये माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां तक तो एज इट इज रखेंगे, 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। 15 बाय 2 इसको माइनस कीजिए, ये तो माइनस 62 हो गया, इसको कट कीजिए, 2 1 जा 2, 3 जा 2 1 जा, 15 इंटू यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ही रखेंगे माइनस 31, प्लस इंटू माइनस
माइनस 15 इंटू 31 करेंगे, माइनस 465 हो गया, ये हमारा S15। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 11 परफेक्ट सॉल्व करने आएगा, अच्छे से समझ को, वो ईपी सीख चुका है। जो भी बच्चा अगर 11th क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज कर लेगा, ये क्या है वो क्या है, यानी व्हाट इज सेकेंड टर्म यानी क्या, फर्स्ट टू टर्म का सम यानी क्या, अगर इतना भी अगर नहीं समझ रहा है तो वो ईपी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए उसको। ओके, स्टार्टिंग से बेसिक से अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, बना बना के सॉल्व करके। ओके, हाँ तो देखिए 11th जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि ये जो 4n माइनस n स्क्वायर जो दिया गया है, ये Sn की वैल्यू है, ये an की वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे देख के an की वैल्यू समझेंगे, जो कि गलत है। ओके, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है इफ द सम, SUM सम, इफ द सम करके कहा गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अगर सम करके बोल के अगर कोई इक्वेशन या फिर कोई वैल्यू दे रहा है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn से। Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। इससे पहले के क्वेश्चन में an गिवन था, अब यहाँ पर Sn गिवन है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? an में अगर हम 1 2 3 4 5 अगर पुट करेंगे तो a1 a2 a3 a4 की वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर Sn है, S1 में अगर आप 1 2 3 4 5 की वैल्यू अगर पुट करेंगे, S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन, इस तरह क्या है, इस तरह की वैल्यू निकल कर आएगी। ओके, और देखिए S1 इक्वल टू A1 होता है, S1 इक्वल टू A1 होता है, S2 इक्वल टू A2 नहीं होता, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है, S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है। ओके, इसी तरह से S4 है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। यानी आप क्या करेंगे, अगर S4 आया तो A1 से लेकर A4 तक के टर्म्स को ऐड करेंगे। इसी तरह से S5 है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इसी तरह से S10 है, यहाँ पर रखेंगे A1, ऐड करेंगे A10 तक, A1 से लेकर 10 तक टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब आपको निकलेगा S10। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, देखिए गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बता रहा हूं। अगर आप दो टर्म्स को माइनस करेंगे, सॉरी टर्म्स नहीं, आप S2 माइनस S1 करेंगे, इस तरह से S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S3 माइनस S2, S4 माइनस S3, S5 माइनस S4, S6 माइनस S5। गौर कीजिए, यहाँ पे 1 रहा है तो यहाँ पे 2 है, 2 3 3 4, यानी फर्स्ट मैंने बड़ा नंबर लिखा है, फिर उसके बाद छोटा नंबर लिखा है, और इनका जो डिफरेंस है वो है 1 का, 2 3 4 का डिफरेंस नहीं है। ओके, ये आ जाएगा A2, ये A3, A4, A5, A6। ओके, तो देखिए गौर कीजिए, S2 माइनस S1 करने से क्या मिलेगा आपको, A2 मिलेगा, S3 माइनस S2 करने से मिलेगा आपको A3, S4 माइनस S3 करने से A4। इसी तरह से इस तरह के टर्म्स आपको मिलेंगे। अगर आप S100 माइनस S99 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A100 मिलेगा। ओके, हम इसे प्रूफ करके भी देखेंगे, प्रूफ करेंगे। S2 S1, S2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, A1 प्लस A2, S2 माइनस S1 आप कर रहे हैं, S2 यानी A1 प्लस A2, इससे पहले मैंने बताया है आपको, माइनस S1 यानी A1, ये कट जाएगा, क्या बचेगा A2, मैंने आपको वही बताया है। S2 माइनस S1 क्या होता है, A2 होता है। आप कौन सा भी टर्म ले सकते हैं, चलिए ये लीजिए S4 यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस S4 माइनस S3, ब्रैकेट लगाएंगे, S3 यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, ये है S4
माइनस ये है S3, S4 माइनस S3, S4 माइनस S3, ओके। S4 यानी 1 to 4 तक टर्म्स को ऐड करना है या 1 to 3 तक ऐड करना है, S3 यानी। अभी देखिए इसको तो आप एज इट इज रखेंगे, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, A1 कट गया, A2 कट गया, A3 भी कट गया, क्या बच रहा है? A4, यहाँ पर है A4, ओके। तो इस तरह के फॉर्मूले हमें यूज होंगे, ये आपको याद रखना है, ये आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ 1 का डिफरेंस है, ऐसे नहीं कि थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है। 2 1 2 1 3 2 4 3 11 10 ऐसे डिफरेंस है। अगर S11 है, S11 माइनस S10 क्या आएगा? A11 आएगा, ओके। डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए। अगर 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो दूसरे उसके साथ और दूसरा टर्म भी आएगा। आप ये इस तरह से वेरीफाई करके ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये आप नोट कीजिए। हमें क्या क्या निकालना है सबसे पहले वो देखेंगे हम। ये तो सम हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी A1 हमें निकालना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज S1, A1 और S1 दोनों एक ही होंगे। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी टू टर्म्स का सम निकालना है तो S2 होगा। S2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, टर्म कहा गया है A2। Similarly, find the third, the 10th and the nth term। थर्ड टर्म निकालना है, फिर 10th टर्म निकालना है, फिर nth टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करेंगे। इसमें से हमें निकालना पड़ेगा A और D की वैल्यू, इसमें से, ओके। इसमें से अगर हम A और D की वैल्यू निकालते हैं तो सब हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं, ओके। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में n की जगह पर 1 अगर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? S1 मिलेगा। S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, ओके। S1 हमने निकाला। फिर से यही इक्वेशन लेकर Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह पर हम ले रहे हैं 2, S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4 हो गया। कितना हो गया? 8 माइनस 4 4 हो गया। S2 निकल कर आ गया 4, ओके। तो हमारे पास है S1 और S2। आप S1 को A1 के इक्वल कर सकते हैं। A1 आपको मिल गया, A की वैल्यू आपको मिल गई, D की वैल्यू नहीं मिली है। S2 माइनस S1 करने से D नहीं आएगा, A2 माइनस A1 करने से आएगा। तो अब हमें A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकालेंगे? A2 हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ। S2 माइनस S1 आप करेंगे, S2 माइनस S1 इक्वल टू A2। आपके पास S2 है, आपके पास S1 भी है, तो निकालिए A2। 4 माइनस 3 1, यानी A2 कितना आ गया? 1 आ गया। फिर आप निकालेंगे D निकालने के लिए जरूरत होगी A2 और A1 की। A2 कितना है? 1 माइनस A1 कितना है? A1 यानी S1, A1 यानी S1 हमने यहां पर निकाला है, वो कितना है? 3। हम यहां 3 लिखेंगे। D इक्वल टू 1 माइनस 3, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ओके। D की वैल्यू हो गई -2। अब देखिए हमने S1 निकाला है, S1 किसके इक्वल होगा? A1 के इक्वल होगा, यानी A1 यानी A इक्वल टू कितना है? S1 यानी 3। A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है, और हमने A2 भी निकाला है, कितना है? 1। हमने A1 S1 निकाला, S2 भी निकाला, यहाँ पर S2 इक्वल टू 4। फिर हमने A2 भी हमने निकाला। अब हम निकालेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D।
ए थ्री इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर है ए की वैल्यू, हम 3 लिखेंगे इंटू 2, डी की वैल्यू है यहाँ पर डी इक्वल टू -2, यहाँ पुट करेंगे 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 3 माइनस 4 -1, तो A3 कितना आ गया, -1 आ गया। A3 भी हमने निकाला, अब हम A10 निकालेंगे। A10 इक्वल टू A प्लस 9D होता है। A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है -2, 3 प्लस 9 टू प्लस इंटू माइनस माइनस 9 टू ज़ा 18, 3 माइनस 18 हो जाएगा -15। ओके, अब हम निकालेंगे लास्ट में an। इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला है इसका, अब n के जगह पर n ही रखेंगे। ओके, an निकालने के लिए कहा गया है a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -2 है, इस तरह ब्रैकेट में रखिए, 3 को एज इट इज रखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एन 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, इसको माइनस नहीं करना है, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। ओके, तो an इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 2n। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।